गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? सही जवाब है शार्प नोट। पहला सही जवाब है। शारदा कुमारी। भाव भट्ट के अनुसार रागांक की संख्या कितनी है? भाव भट्ट के अनुसार रागांक की संख्या कितनी है? भाव भट्ट के अनुसार रागांक की संख्या कितनी है? सही जवाब है 18। पहला सही जवाब है सलोनी झा। दुर्गा किस ठाट का अंग है? दुर्गा किस ठाट का अंग है? दुर्गा किस ठाट का अंग है? सही जवाब है बिलावल। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। कान्हरा के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? कान्हरा के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? कान्हरा के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? सही जवाब है 18। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। दरबारी कान्हड़ा किस ठाट का राग है?
दरबारी कान्हड़ा किस थाट का राग है? दरबारी कान्हड़ा किस थाट का राग है? सही जवाब है आसावरी। पहला सही जवाब है मनीष कुमार। बिहाग अंग के रागों में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग किया जाता है? बिहाग अंग के रागों में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग किया जाता है? बिहाग अंग के रागों में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है मध्यम। पहला जवाब है शारदा कुमारी। ओंकारनाथ ठाकुर किस घराने के कलाकार हैं? 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 सही जवाब है ग्वालियर। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। ओंकारनाथ ठाकुर कितने रागांग माने हैं? ओंकारनाथ ठाकुर कितने रागांग माने हैं? ओंकारनाथ ठाकुर कितने रागांग माने हैं? सही जवाब है 15। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। गौर सारंग किस ठाट का राग है? गौर सारंग किस ठाट का राग है? गौर सारंग किस ठाट का राग है? सही जवाब है कल्याण। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी।
किस मत को सोमेश्वर मत भी कहा जाता है? किस मत को सोमेश्वर मत भी कहा जाता है? किस मत को सोमेश्वर मत भी कहा जाता है? सही जवाब है शैव मत या शिव मत। पहला जवाब है नंदनी कुमारी। हनुमत मत के अनुसार कितने राग रागनी माने गए हैं? हनुमत मत के अनुसार कितने राग रागनी माने गए हैं? हनुमत मत के अनुसार कितने राग रागनी माने गए हैं? सही जवाब है 6 राग 30 रागनी। पहला से अब है शारदा कुमारी। जिस राग में मुख्य राग की छाया बहुत कम दृष्टिगोचर होती है उन रागों को क्या कहते हैं? जिन रागों में मुख्य राग की छाया बहुत कम दृष्टिगोचर होती है उन रागों को क्या कहते हैं? जिन रागों में मुख्य राग की छाया बहुत कम दृष्टिगोचर होती है उन रागों को क्या कहते हैं? सही जवाब है उपांग राग। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। सारंगदेव के अनुसार रागांग राग की संख्या कितनी है? पंडित सारंगदेव के अनुसार रागांग राग की संख्या कितनी है? पंडित सारंगदेव के अनुसार रागांग राग की संख्या कितनी है? पंडित सारंगदेव के अनुसार रागांग राग की संख्या कितनी है? सही जवाब है 20। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। शार्दुल ने भाषा राग की संख्या कितनी मानी है? शार्दुल ने भाषा राग की संख्या कितनी मानी है? शार्दुल ने भाषा राग की संख्या
कितनी मानी है? सही जवाब है चार। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। शुद्धा ग्राम राग के अंतर्गत सरज ग्राम के कितने ग्राम राग हैं? शुद्धा ग्राम राग के अंतर्गत सरज ग्राम के कितने ग्राम राग हैं? शुद्धा ग्राम राग के अंतर्गत सरज ग्राम के कितने ग्राम राग हैं? सही जवाब है तीन। पहला से जवाब है सलोनी झा। भिन्न ग्राम राग के कितने भेद या प्रकार माने गए हैं? भिन्न ग्राम राग के कितने भेद या प्रकार माने गए हैं? भिन्न ग्राम राग के कितने भेद या प्रकार माने गए हैं? सही जवाब है चार। किसी का भी सही जवाब नहीं है। स्वर भिन्न, श्रुति भिन्न, कहता जाति भिन्न और शुद्ध भिन्न। जाति वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जाति वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जाति वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है नाट्य शास्त्र। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। भगवान शिव के आकाशोन्मुख से किस राग की उत्पत्ति हुई? भगवान शिव के आकाशोन्मुख से किस राग की उत्पत्ति हुई? भगवान शिव के आकाशोन्मुख से किस राग की उत्पत्ति हुई? भगवान शिव के
आकाशोन्मुख से किस राग की उत्पत्ति हुई? सही जवाब है श्री। पहला जवाब है शारदा कुमार। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।